अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में लगातार भीषण युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में अब तक कई देशों को अपनी जद में इस युद्ध ने लिया है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बीच में ईरान की जवाबी कार्रवाई जारी है। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान लगातार निशाना बना रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यह युद्ध कितना लंबा खिंचेगा। बारूदी हमला एक दूसरे पर लगातार जारी है। मिसाइल, ड्रोन, जो भी अत्याधुनिक हथियार उनके पास है उनका लगातार इस्तेमाल हो रहा है और इस युद्ध की जद में कई देश आ गए। और इसी बीच में एक बड़ी खबर देते हैं, ईरान युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने दिल्ली से इस युद्ध पर एक बहुत बड़ा बयान दिया और ईरान ने कहा कि यह हमारे लिए एक अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे लिए अस्तित्व की लड़ाई है और हमारे पास लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कोई और विकल्प नहीं है। अमेरिकी रडार मिडिल ईस्ट में क्या कर रहे हैं, यह पूछा उन्होंने। क्या वो मछली पकड़ने के लिए आए हैं? अमेरिकी रडार वहां पर क्या कर रहे हैं? अमेरिका पर उनकी तरफ से यह टिप्पणी है। और सुमित हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुमित, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी रडार क्या कर रहे हैं? क्या ये बड़ा सवाल है या पहले से सारी चीजें वहां पर थी, ईरान को नहीं मालूम था कि ये रडार हैं कि नहीं है वहां पर? देखिए, आपने अब से थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा था कि कुवैत पे, बहरीन पे इस तरीके के अटैक किए जा रहे हैं, खासतौर पे क्यों? क्योंकि यही वजह है कि बहरीन और कुवैत उनके मेन टारगेट पर है। यहीं पर लगातार उनके रडार्स हैं या फिर सर्विलेंस सिस्टम्स है जो ईरान के लिए मेजर कंसर्न बने हुए हैं। ईरान के डिप्टी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने यह भी कहा कि हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह राजीव यही है कि ये मैटर ऑफ सर्वाइवल है। अगर ईरान नहीं लड़ता तो वो अपनी ना सिर्फ सुप्रीमेसी छोड़ देगा, बल्कि सुप्रीमेसी के साथ साथ वो सैंक्शंस जो 40 साल से ज्यादा उसने झेले और फिर भी अमेरिका के सामने डटकर खड़ा रहा, वो भी छोड़ देगा। और शायद अगर ऐसा होता है तो फिर जो आप कह सकते हैं कि जो पूरा सुप्रीम लीडर के आसपास का दायरा था या ईरानियन रेवोल्यूशन का जो वजूद था, वो भी खत्म हो जाएगा। ईरान ये सारी चीजें नहीं छोड़ना चाहता। ईरान चाहता है कि सुमित ये बताएं कि जब ये सवाल पूछते हैं कि भाई रेडार मिडिल ईस्ट में क्या करना है, तो क्या वहां पर रेडार नहीं होने चाहिए थे? अमेरिका ने क्या गलत किया था? देखिए, अमेरिका ने कई जगहों पर वहां पर अपने डिफेंस सिस्टम्स भी लगा रखे हैं, अपने फ्लीट्स के आप कह सकते हैं कि उनके बड़े-बड़े शिप्स वहां पे डिप्लॉय होते हैं और इसके पीछे अमेरिका ये कहता है कि इस तरीके की इलाकों की सिक्योरिटी हम करते हैं, उनको मैरीटाइम सिक्योरिटी के साथ-साथ उनके मैरीटाइम आप कह सकते हैं उनको उनको सिक्योर हम करते हैं, हमको डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर उनका जो सवाल है वो लाज़मी है। लेकिन अमेरिका इस बात को जस्टिफाई करता है कि हमारा वहां की सरकारों के साथ ये एक तरीके का एग्रीमेंट है, हम लगातार उन इलाकों में उनकी सहमति से बने हुए हैं। तो इसी वजह से ईरान का कंसर्न भी रहा है और शायद मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये जरूर होगा कि कई ऐसे देश हैं जो लगातार अमेरिका से आग्रह करेंगे, कहेंगे ये कि आप इन मिलिट्री असर्ट्स को हमारे इलाकों से हटा लीजिए। अग्री सुमित, बिल्कुल ये पॉइंट तो है कि बिना उन देशों की सहमति के वो रडार वहां पर नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया सुमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दोनों ओर से जिस तरह से हमले हो रहे हैं उससे माना जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहा यह युद्ध लंबा चल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही दावा कर चुके हैं कि युद्ध 4 से 5 हफ्ते तक चल सकता है। तो क्या ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की ये युद्ध वाला ये प्लान गलत साबित हुआ? ऐसे में युद्ध लंबा चलेगा तो कैसे अमेरिका को भी बड़ा नुकसान होगा, आपको दिखाते हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का खात्मा कर दिया। अमेरिका ने सोचा था खामेनेई की मौत के साथ ही युद्ध खत्म हो जाएगा, ईरान सरेंडर करते हुए बातचीत की टेबल पर आ जाएगा और ईरान में सत्ता परिवर्तन का सपना इस तरह चंद घंटों के अंदर पूरा हो जाएगा। लेकिन ईरान को लेकर ट्रंप का यही प्लान धरा का धरा रह गया। ईरान इस तरह से पलटवार करेगा, अमेरिका और इजराइल ने सोचा नहीं था। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों को ईरान ने निशाना बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कतर, सऊदी अरब, बहरीन, फ्रांस, तुर्की समेत अमेरिका के सभी सहयोगियों पर ईरान की तरफ से हवाई हमले शुरू हो गए। यानी अमेरिका की गलतफहमी दूर हो गई। ईरान ने अमेरिका को सीधा संदेश दे दिया, युद्ध उन्होंने शुरू किया है, लेकिन खत्म कब और कैसे होगा ये अब ईरान तय करेगा। युद्ध शुरू होने के 24 घंटे बाद ट्रंप को समझ में आ गया कि ये जंग आसान नहीं होगी। हमारे पास दुनिया की सबसे मजबूत और शक्तिशाली सेना है और हम आसानी से विजयी होंगे। हम पहले से ही अपने अनुमान से काफ़ी आगे चल रहे हैं, लेकिन समय चाहे जो भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा, और हमने किया भी है, शुरुआत से ही हमने 4 से 5 सप्ताह का अनुमान लगाया था, लेकिन
हमारे पास इससे कहीं अधिक समय तक चलने की क्षमता है। हम इसे कर लेंगे। ट्रंप ने दावा किया युद्ध 4 से 5 हफ्ते खिंच सकता है। इसके बाद युद्ध को लेकर इजराइल के सुर भी बदल गए। पहले दावा किया गया कि चंद घंटों के अंदर ही युद्ध को अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन अब इजराइल भी मानता है कि युद्ध खत्म होने में लंबा वक्त लगेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ चल रहा युद्ध 100 दिन से ज्यादा खिंच सकता है। यहां तक कि इसे खत्म होने में 6 महीने भी लग सकते हैं। वहीं ईरान की सेना की माने तो उनकी तैयारी महीनों तक युद्ध लड़ने की है। अभी तक ईरान ने अपनी विध्वंसक मिसाइलों का इस्तेमाल दुश्मनों के खिलाफ नहीं किया है। मतलब यही है, ईरान अब किसी भी कीमत पर अमेरिका और इजरायली हमलों के बावजूद झुकने वाला नहीं है। भले ही अमेरिकी सेना की तरफ से 100 घंटे के युद्ध के दौरान ईरान को पहुंचाए गए नुकसान की डिटेल साझा की गई है, बड़े बड़े दावे किए गए, ईरानी नौसेना को तबाह करने के साथ साथ ईरान के एयर स्पेस पर अपने कब्जे की कहानी सुनाई गई। लेकिन सच्चाई ये भी है कि ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य अड्डों से लेकर दूतावास को चुन चुन कर निशाना बनाया है। ईरान के हमले में अमेरिकी सैनिकों की मौत तक हो चुकी है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं ट्रंप को यही लगता था कि खामेनेई के मारे जाते ही ईरान उनकी उंगलियों पर नाचेगा। ईरान में वही होगा जो वो चाहते हैं। हालांकि युद्ध के हालात ट्रंप की सोच से एक कदम आगे हैं। युद्ध के 5 दिन गुजर चुके हैं। बावजूद इसके अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर ईरान का स्टैंड एक ही है। अमेरिका के साथ ईरान कोई बातचीत नहीं करेगा। Is Iran ready for any kind of negotiations with US? Up to now, no, because we were in the negotiation table. They destroyed the negotiation table. They started the war. You know that at the first time, the elementary school targeted to the aggression. They killed 160 girl students. This is terrible. अगर हमले जारी रहे तो अगले कुछ घंटों में मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्क अमेरिका पर युद्ध खत्म करने का दबाव बनाएंगे। यानी ईरान ने अमेरिका की कमजोर नस को दबा रखा है, वही कमजोर नस जो खामेनेई को खोने के बाद भी अमेरिका को झुकने के लिए मजबूर कर सकती है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में छिड़ी जंग लगातार जारी है और अब खतरा परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ ईरान ने यह धमकी दी है कि अगर इजराइल और अमेरिका ने सत्ता परिवर्तन का प्रयास किया तो ईरान इजराइल के परमाणु ठिकाने दिमोना पर हमला कर देगा। तो दूसरी तरफ अमेरिका ने जंग के बीच में प्रलय लाने वाले हथियार निकाल लिए हैं। जी हां, अमेरिका ने मिनटमैन 3 परमाणु मिसाइल का टेस्ट करके दुनिया को चौंका दिया है। तो आइए अब देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। इस युद्ध की शुरुआत भले ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर पहले बमबारी करके की है और बहस इस बात पर छिड़ी है कि क्या अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ छेड़ी गई जंग गैर कानूनी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस जंग की निंदा की और दोनों पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की अपील की है। सवाल ये भी है कि जंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के उन मानकों को अनदेखा किया गया है जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध की भयावह घटनाओं के बाद बनाया गया था और जिन पर ज्यादातर देशों ने सहमति जताई थी। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बमबारी शुरू की तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाया कि वो ऐसे परमाणु हथियार बना रहे हैं जो अमेरिकी सहयोगियों के लिए खतरा हैं और जल्द ही अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. If we didn't do the B-2 attack a number of months ago, they would have a nuclear weapon. And when crazy people have nuclear weapons, bad things happen. So we're in very good shape now. I want to let you know that, and we will continue forward. हालांकि 2 मार्च को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि प्रशासन को पता था कि इजराइल ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने वाला है और ईरान इसके बाद अमेरिका को भी निशाना बनाता। इस वजह से अमेरिका को उस पर हमला करने की पहल करनी पड़ी। जबकि इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग ने कहा कि ईरान की एटम बम बनाने की कथित योजना हमलों को जायज ठहराने के लिए काफी है। लेकिन ये जंग ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने और ईरान को परमाणु हथियार न बनाने देने के लिए शुरू हुई और अब सबसे बड़ा खतरा
इस जंग के परमाणु युद्ध में बदलने की आशंका है, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से उस पर थोपी गई जंग का जवाब देना शुरू किया है और जिस तरह से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है, अमेरिका पर दो तरफ दबाव है। एक तो मिडिल ईस्ट के उन देशों का जहां जहां ईरान हमले कर रहा है, दूसरा ये कि ईरान को काबू में कैसे किया जाए। ऐसे में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ को दुनिया के सामने आकर ये कहना पड़ता है कि अगर ईरान नहीं रुका तो उनका ग्रेविटी बम तैयार है। मिडिल ईस्ट और इजराइल पर हमलों और धमकियों के बीच अमेरिका ने किया मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का टेस्ट। क्यों मिनटमैन 3 को कहा जा रहा है प्रलय लाने वाला हथियार? जी हां, जंग के बीच अमेरिका ने अपनी सबसे ताकतवर परमाणु मिसाइलों में से एक का परीक्षण किया है। अमेरिका ने कैलिफोर्निया के तट से मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण लॉन्च किया। इस मिसाइल को अक्सर डूम्सडे मिसाइल कहा जाता है, क्योंकि ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और हजारों किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है। ये प्रलय लाने वाला हथियार कहा जाता है। ये वो बैलिस्टिक मिसाइल है जो हिरोशिमा पर गिराए गए एटॉमिक बम से 20 गुना ज्यादा ताकतवर है और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। मिनटमैन 3 मिसाइल अमेरिका के न्यूक्लियर ट्रायड का एक हिस्सा है, जिसमें जमीन, समुद्र और हवा से दुनिया को तबाह करने वाले हथियार लॉन्च करने की क्षमता शामिल है। मिसाइलें अमेरिका के पश्चिम में फैले साइलों में स्टोर की गई हैं और इन्हें न्यूक्लियर हमले को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन ये पक्का किया गया है कि अगर कभी अमेरिका पर एटमी हमला होता है तो वो जवाबी हमला कर सके। अमेरिका ने मिनटमैन 3 परमाणु मिसाइल का परीक्षण ऐसे समय में किया है जब ईरान के डर्टी बम बनाने की चर्चा है, क्योंकि ईरान के पास 440 किलोग्राम अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम है, जो लगभग 60% तक संवर्धित है, जबकि परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम को लगभग 90% तक संवर्धित करना पड़ता है। इसलिए कहा जा रहा है कि मौजूदा सामग्री से ईरान डर्टी बम बना सकता है। ऐसे में एक बड़ा खतरा ये भी है कि अगर ईरान जंग में अमेरिकी और इजरायली प्रहार का मुकाबला करने में नाकाम होता है तो वो कुछ भी कर सकता है, यानी डर्टी बम का इस्तेमाल भी। आज तक ब्यूरो।